यू आर वॉचिंग ब्रेकिंग बैरियर्स विद योर होस्ट आलिया। आज हमारे शो में एक ऐसे मेहमान गेस्ट हैं जो कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं और 2 बुक्स ऑथर कर चुके हैं और साथ ही आईटी के डिपार्टमेंट से इनका ताल्लुक है और अमेरिका में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस के साथ साथ जो करंट इश्यूज चल रहे हैं उस पे भी बहुत सारी जगहों पर बात करते नजर आते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं अंकुश भंडारी जी। अंकुश भंडारी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। नमस्ते आलिया जी, थैंक यू सो मच। आपके सारे व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ से भी वो हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो जी, थैंक यू फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग मी। जब हम देखते हैं साउथ एशिया में पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, दी लोएस्ट लेवल उसके ऊपर आए हुए हैं। अभी आपको पता है कि कुछ दिन पहले 4 दिन की जंग हुई। अब कह रहे हैं कि वो तो एक ट्रेलर था, अभी तो देखिए आगे क्या होता है। आने वाले दिनों में जो है वो कुछ नजर आ सकता है। मैं देख रही थी कि एक बड़ी वार्निंग पहले भी आती रही है इंडिया की तरफ से, कभी जो है वो पॉलिटिशियंस की तरफ से आती हैं, बल्कि अब तो जो वो हैं सीडीएस अनिल चौहान, उनकी तरफ से भी वार्निंग, उन्होंने पहले भी ये कहा, अभी भी कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी है और अभी जो है अब हम पूरी तरीके से जो है ना प्रिपेयर हैं और अपनी प्रिपेयर्डनेस के बारे में उन्होंने सारा बताया। आपको क्या लगता है? अब पाकिस्तान की तरफ से भी बातें होती रहती हैं, धमकियां भी जाती हैं ना, इस तरह आपको पता है स्टेटमेंट्स चलती हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में या फ्यूचर में पाकिस्तान इंडिया के रिलेशंस बेहतर नहीं होंगे और बहुत खराब से खराब हालात होते चले जा रहे हैं? देखिए आलिया जी, दैट्स अ वेरी गुड एंड बर्निंग टॉपिक जो आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं कि साउथ एशिया में सिर्फ दो ही मेन पार्टनर्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान, राइट। ठीक है, बांग्लादेश, श्रीलंका भी थोड़े कंट्रीब्यूट करते हैं साउथ एशियन इकोनॉमी को, पर अगर आप देखो तो सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान ही तो मेन हैं जो जो साउथ एशिया में माने जाते हैं। कमिंग बैक टू रिलेशंस कैसे होंगे, 75 साल में जंग से हमें क्या मिला और आगे क्या मिलेगा। जब रिलेशन अच्छे थे, दोनों इकोनॉमी अच्छी तरह प्रॉस्पर हो रही थी। पाकिस्तान में आज इन्फ्लेशन कहते हैं 5.4 है, जबकि वर्ल्ड डेटा कहता है इस 25% मोर। सिमिलरली इंडिया में भी इन्फ्लेशन है, दोनों जगह ही पॉवर्टी है, दोनों जगह ही माल न्यूट्रिशन है बच्चों का, दोनों जगह ही बीमारियों से हम जूझते हैं, चाहे वो कॉलरा हो ड्यूरिंग द रेनी सीजन या विंटर्स में कोल्ड एंड कफ हो। 1.4 बिलियन ऑन वन साइड एंड ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में आपके यहाँ पर 22 मिलियन या 25 मिलियन तो अब हो ही गए हैं, राइट। जी। तो अभी डेटा आपका आया नहीं है पाकिस्तान से, तो लेट्स सपोज इट्स ऑलमोस्ट 1.6 or 1.7 बिलियन पीपल जस्ट इन अ स्मॉल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर रिलेशंस जैसे हालात हैं ऐसे लगता तो नहीं सुधरेंगे। जैसे सुषमा जी ने कहा था, ब्लड and talks can't water can't go in hand. We can't have talks when you are sending the people when you are sending the terrorists to kill our people, because India is a democracy, and Pakistan is a democratic dictator country, right? तो प्रॉब्लम ये है, अगर रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं, it's not going to impact only South Asia, it's going to impact the entire world. और रिलेशन अच्छे होते दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि अब जो इंडिया की डॉक्ट्रिन आ गई है, an act of terrorism is an act of war. It's a very big statement. इंडिया आफ्टर इजराइल इज द सेकंड कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने ये कहा है। कोई अच्छी बात नहीं है दोनों मुल्कों के लिए, क्योंकि व्हाट वॉर विल ब्रिंग डेड बॉडीज, widows, orphan kids, ailing mothers, crying fathers, hopeless sisters। जंग में कुछ किसी को सोना चांदी हीरे मोती नहीं मिलते हैं, कोई फूल नहीं मिलते हैं, गोलियां मिलती हैं, बम्बार्डमेंट मिलती है, खून की नदियां बहती हैं।
1947 में हमने देखा खून की नदियां बही, 65 में देखा, 71 में देखा, 99 में देखा। उसके बाद कितनी बार हुआ, चाहे ऑपरेशन सिंदूर है, चाहे उससे पहले बालाकोट है, चाहे मुंबई टेरर अटैक्स हैं, चाहे आपके यहाँ पर भी जब वो बच्चों के स्कूल पर अटैक हुआ था पेशावर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, तो वहां yes, वो हाँ। अटैक हैं। चाहे आपके बलूचिस्तान, आजकल देखो बलूचिस्तान इज बर्निंग, एवरी नाउ एंड देन वी आर हियरिंग द अटैक्स। चाहे वो ट्रेन को उन्होंने अटैक किया, उसको हाईजैक करके, चाहे आपके कराची पे अटैक हो रहे हैं, हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड, द अटैक्स विल ओनली ब्रिंग्स ब्लड एंड वेल। उससे कोई खुशी, कोई खुशहाली नहीं आती है। ये छोटी सी बात, आई डोंट नो व्हाई द पीपल ऑन बोथ द आइल डजंट अंडरस्टैंड। मैं मानता हूं कि जैसे वाजपेयी जी ने कहा था, वी कांट चेंज आवर नेबर्स, ठीक है ना, पाकिस्तान को ये बात समझनी चाहिए। आपके जो पिछले बाजवा थे आर्मी चीफ, उन्होंने बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट किया था कि हम 1000 साल पर तक हम सीज फायर रखेंगे। और आसिम मनोई तो मुझे ऐसे लगता है इज लाइक अ वॉर मॉन्गर। अभी आप देखिए चाइना में गया, क्या कहा चाइना की स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ी है, we will consider Pakistan as a friendship guy, as a, not the. If you read between the words, it clearly shows that China is also done with Pakistan. They see that their 65 billion or 60 billion dollars which were in the CPEC is gone. जो 2015 में वो सोच रहे थे 10 साल बाद 2025 में भी नहीं आया। और पाकिस्तान में भी तो कितने टेरर अटैक हो रहे हैं, they are also suffering, they are bleeding. So हमें अगर खुशहाली चाहिए तो एक दूसरे की मदद करें, बजाय एक दूसरे के गले काटने से। क्योंकि देखिए, अगर कोई थप्पड़ मारेगा जवाब तो देना पड़ेगा, अगर कोई बम गिराएगा तो देना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में तो डेमोक्रेसी है। आपने देखा लोग कैसे बाहर आ जाते हैं सड़कों पे, और सरकार क्वेश्चनेबल हो जाती है, ओपोजिशन पार्लियामेंट में घेर लेती है सरकार को। तो अब वो वक्त नहीं रहा, अब तो सोशल मीडिया का टाइम है। कोई छोटी सी बात हुई तो पूरा, बिफोर मी एंड यू इवन नोज, द होल सोशल मीडिया इज बर्निंग। सो दैट्स द थिंग। तो मेरे हिसाब से तो इट्स बेटर कॉमन सेंस प्रिवेल, गुड सेंस प्रिवेल बिटवीन बोथ द साइड्स। पाकिस्तान आसिम मुनीर शुड टेक सम एक्शन अगेंस्ट द टेरर ग्रुप व्हिच आर इन पाकिस्तान एज वेल एज अक्रॉस अफगानिस्तान, ताकि पाकिस्तान में भी खुशहाली हो। यू नो, आपके लास्ट मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, शायद यूनाइटेड नेशंस के एक उसके, more than 2 crore people of Pakistan has gone below poverty line, which really hurts me कि भाई ये दुनिया आजकल तरक्की कर रही है और पाकिस्तान में गुर्बत की बजाय निकलने से ज्यादा लोग वहां जा रहे हैं। और एक BBC की डॉक्यूमेंट्री I saw a couple of months back in which they are saying that the kids are being molested, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां हो, which is, we are in 21st century, we are not living in a pre-nomadic era that we do all those things, you know. तो ये चीजें हैं जो पाकिस्तान को सोचनी चाहिए और हिंदुस्तान को भी सोचनी चाहिए। हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, क्या नाम है, we have a lot of people who have diseases। हमें जो डेटा जो भी वर्ल्ड बैंक दे, एशियन डेवलपमेंट बैंक दे, या कोई भी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड देती है, 2000 तक जीडीपी जो पाकिस्तान की थी, आई थिंक इट वाज 773 पर कैपिटा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉलर पर कैपिटा। हिंदुस्तान की थी 442 और 445, समथिंग ऐसे ही था।
2020 तक और इनफैक्ट आई विल से 24 तक इंडिया की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन के आसपास थी, वो चार से ऊपर हो गई है। 4.1 कहता है, कोई 4.2 कहता है, लेट्स से 4 ट्रिलियन ऑन अ सेफर साइड। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 300 बिलियन थी, वो बढ़कर मेरे ख्याल में 325 हुई है, 370 या 380 के आसपास है। तो 24 साल में अगर ग्रोथ देखो, पाकिस्तान ने 37-35% के आसपास की, और इंडिया की जो ग्रोथ हुई वो 75% और इवन डबल भी हुई है कई इरास में। क्योंकि पेंडेमिक आ गया तो ये 2 साल डाउनफॉल रहा, पूरे वर्ल्ड का रहा, हिंदुस्तान का नहीं ना, पाकिस्तान का नहीं, पूरे वर्ल्ड का डाउनफॉल रहा इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो हमें इस फैक्टर्स को भी देखना चाहिए कि जहां पर एक देश की इकोनॉमी इस लेवल पे थी, ऐसा क्या हुआ 25 साल में कि हम पीछे से पीछे हो रहे हैं। आपको मैं, अगर हम ये 10 सेकंड है तो मैं आपको एक बहुत आपने देखा होगा यूरोपियन यूनियन ने एक रिफाइनरी जो गुजरात में है उस पर सैंक्शन लगा दिए कि भाई हिंदुस्तान रशिया से तेल सस्ता लेता है और रिफाइनरी करके भेजता है। आपको पता उसका इम्पैक्ट किस पे हुआ? यूरोप पे। इंडिया ने कहा ओके, तुम हमारी रिफाइनरी पे सैंक्शन लगा रहे हो, फेयर इनफ, हम यहाँ से प्रोडक्ट जो बनते थे रिफाइन करके आप लोगों को भेजते थे। नाउ वी आर सेंडिंग देम टू एशिया एंड अफ्रीका। Now you can see the cars lining in a queue outside the gas stations in Europe, क्योंकि इंडिया ने बंद कर दिया। अब वो कह रहे हैं हमें तेल पे, जो कहते हैं आप पहले सैंक्शन उठाओ। $40 बिलियन का ऑयल प्रोडक्ट हिंदुस्तान ने आई थिंक 23 और 23 में बेचा या 24 में, एक किसी साल में बेचा यूरोप को, और अब एशिया और अफ्रीका को ऑलमोस्ट $70 बिलियन का बेचेगा। तो आप बताइए, कभी जो इकोनॉमी हब कहा जाता था जर्मनी को, फ्रांस को, these are the economic power centers of the world, not of France, or sorry, not of Europe. इनको कहा जाता था if the West cries, the world bleeds. If France has a cold, not only Europe sneezes, the world sneezes. Right? If America doesn't want, you can't do anything. But अब मल्टीपोलर वर्ल्ड बन चुका है। ये 1970 नहीं है, ये 1980 नहीं है। तो अब क्या हुआ? अब उन्होंने कहा अब इंडिया के बारे में ये बात कही, अब इंडिया के बारे में बहुत सी चीजों के बारे में ये बात की जाती है। हाँ, तो वही कह रहे थे ना कि 60% की जो जेनरिक ड्रग्स हैं, क्योंकि मैंने फार्मेसी पहले की थी बिफोर आई मूव टू आईटी, आई डिड माय एमसी एंड देन आई मूव टू आईटी। 60% जेनरिक ड्रग वर्ल्ड की हिंदुस्तान बना रहा है। माना कि जो रॉ मटेरियल है चाइना से आता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। they are not independent, they are dependent on active ingredients and some things. Similarly oil refinery भी, अब ऑयल प्रोडक्ट्स भी ठीक है, रशिया से लिया, $5 बिलियन हर साल हिंदुस्तान ने सेव किए सस्ता तेल लेने से। ये बात जिसे कहते हैं ना कि हमारे पास एक टेम्पलेट है। You don't have to reinvent the wheel, Alia ji. You already have the template. We can take that template, Pakistan take that template and start working on that. अगर रिलेशन अच्छे होंगे तो कहेगा ना भाई तुमने ये किया है, बताओ हम कैसे करें। ठीक है ना? हमें अच्छा, जैसे बांग्लादेश था, जब तक इंडिया के रिलेशन अच्छे थे, सब्सिडी जाती थी ऑलमोस्ट 980-900 करोड़ रुपए की, हमने इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने बिल देने हैं, सब कुछ हुआ था ना। भूटान को जब इंडिया बजट बनाता है, भूटान को 1400 करोड़ रुपए दिए, अफगानिस्तान को दिए,